तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप किसी कस्टम रोम को यूज़ कर रहे हैं और अगर आप अभी MIUI पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कस्टम रोम से अभी आप स्टॉक रोम पे जाना चाहते हैं, मतलब कि MIUI पे जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, इस टाइम पर हम एक कस्टम रोम पर है, तो अभी हम स्टॉक रोम पे जाने वाले, मतलब कि MIUI पे जाने वाले। तो इसके लिए आपको कुछ फाइल्स के डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वो फाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली फाइल है हमारी MIUI की रिकवरी रोम की फाइल। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से 2.22 GB का रोम की फाइल है। अभी ये MIUI 12 की फाइल है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको Xiaomi फॉर्मवेयर अपडेटर की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रोम सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप डिवाइस पे टाइप करेंगे और आपके डिवाइस के लिए सर्च करेंगे। तो हमारे डिवाइस का नाम है Redmi Note 7 Pro। तो यहाँ पे हमने वॉलेट डाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिवाइस का नाम आ चुका है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप आने के बाद देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro इंडिया स्टेबल, और यहाँ पे रिकवरी लिख के आ रहा है, MIUI का वर्जन 12 लिख के आ रहा है, एंड्रॉइड 10 बता रहा है, और इसके नीचे आ रहा है Redmi Note 7 Pro इंडिया स्टेबल वर्जन है जो कि फास्ट बूट टाइप है। और यहाँ पे भी MIUI वर्जन आपको 12 देखने को मिल जाता है। तो आप किसी भी एक वर्जन पे टाइप करेंगे तो भी आपको दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अभी यहाँ पे फास्ट बूट मोड पे टाइप कर देते, तो डाउनलोड पे क्लिक किया, ऐड को क्लोज कर देते, फिर से एक बार डाउनलोड पे टाइप करते। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रिकवरी शो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रिकवरी वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके की आपको ये फाइल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको डिसेबल डीएम वेरिटी की जो जिप फाइल है इसको डाउनलोड करना है, और फोर्स एनक्रिप्शन वर्जन 3 को आपने डाउनलोड कर लेना है। इन तीनों फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लेंगे। अभी इन सब फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली आपके फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। अभी आपने कस्टम रोम इंस्टॉल करके रखी है, तो ऑब्वियसली आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल होगी। तो अभी इसके ऊपर आपने बूट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने इस टाइम पे अपने फ़ोन पे स्काईहॉक की कस्टम रिकवरी जो है इसको इंस्टॉल करके रखा है। आपने किसी भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके रखा होगा, मेथड आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे वाइप में आएंगे, एडवांस वाइप में जाएंगे, और यहाँ पे आप डालविक, कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, ये जो रेगुलर 5 पार्टीशन है इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको वाइप कर देंगे। जैसे दोस्तों ये पार्टीशन वाइप हो जाते, इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे फ्लैश में आएंगे और यहाँ पे आप लोकेट करेंगे जहाँ पे आपने वो फाइल को सेव करके रखा था। तो सिंपली हमने यहाँ पे MIUI का जो फोल्डर है इसमें सेव करके रखा था। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस रोम की जो फाइल है रिकवरी फाइल, इसको सिलेक्ट करके इसको आप रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर देंगे। तो अभी ये कुछ टाइम लेगे फ्लैश होने में, 2 से 3 मिनट तक का भी टाइम ले सकती है, तो आपको बस पेशेंस रखना है। तो जैसे ही ये फाइल फ्लैश हो जाती है दोस्तों, इसके बाद आप बैक आएंगे, वापस से एक बार आप फ्लैश में जाएंगे और इस बार आप डिसेबल डीएम वेरिटी की जो जिप फाइल है इसको फ्लैश कर देंगे। अभी शायद से आपके इसमें पे ऐसा फेल वाला एरर आता होगा, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे और उसके बाद आप सिंपली एफक्रिप्ट डिसेबलर की जो फाइल है इसको फ्लैश कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद सिंपली आप दोस्तों क्या करेंगे, रिबूट में जाएंगे और आपके सिस्टम पे इसको रिबूट कर देंगे। तो कुछ ही देर में आपको यहाँ पे रेडमी का लोगो शो होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे MIUI का बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा और आपकी जो MIUI 12 की रोम है वो सक्सेसफुली बूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम बूट होने वाला है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा बूट होने में, और MIUI थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेती है। तो आपको 5 7 मिनट तक आपने वेट करना है। उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपका फ़ोन बूट नहीं हो पा रहा, मतलब आपने 10-15 मिनट तक का वेट कर लिया और उसके बाद भी बूट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने फिर से एक बार कस्टम रिकवरी पे बूट करना है और उसके बाद फॉर्मेट डेटा करना है। याद रखिए, वाइप डेटा और फॉर्मेट डेटा दोनों अलग अलग बात है। फॉर्मेट डेटा मतलब कि आपका पूरा इंटरनल स्टोरेज इसमें डिलीट होने वाला है, तो आपने पहले बैकअप कर लेना है, उसके बाद इसको फॉर्मेट कर देना है। उसके बाद रिबूट करेंगे तो 100% आपका फ़ोन यहाँ पे बूट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस डिवाइस इज लॉक, मतलब कि आपने आपके फ़ोन का बूट लोडर को अनलॉक किया है। तो आपको यहाँ पे जो आपका MIUI का जो अकाउंट है, मी अकाउंट, उसका पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा।
अभी यहाँ पे अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो बैक आके यहाँ पे ओपन वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले आप वाईफाई को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से एक्टिवेट दिस डिवाइस पे जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे मी अकाउंट का और नेक्स्ट करेंगे। आपको जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आप MIUI का जो सेटअप है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप MIUI पे आराम से यूज़ कर सकते। अभी ये हो गई फर्स्ट मेथड। अभी इसको आप इंस्टॉल भी करते और उसके बाद आपको अगर OTA अपडेट आते तो आप OTA अपडेट को कर नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा अगर आप OTA अपडेट करते तो अभी OTA अपडेट भी करना है आपको, मतलब आपकी जो अपडेट्स आएंगे उनको भी करना है और आपको MIUI पे भी रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको फास्ट बूट की जो ROM है इसको फ्लैश करना होगा और आपकी जो कस्टम रिकवरी अभी आपने जो ऑरेंज बॉक्स, TWRP, स्काईहॉक ये सारी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके रखी कोई सी भी, तो वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप फिर से एक बार यहाँ पे Xiaomi फर्मवेयर अपडेटर की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद आप यहाँ पे लेटेस्ट सेलेक्ट करेंगे, वापस से ROM सेलेक्ट करेंगे, डिवाइस में जाएंगे, वापस से आपके डिवाइस का जो नाम है वो सर्च करेंगे। यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम है वॉयलेट। तो Redmi Note 7 Pro यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro इंडिया, यहाँ पे स्टेबल लिख के आ रहा है और रिकवर टाइप जो है वो रिकवरी लिख के आ रहा है और MIUI वर्जन 12 लिख के आ रहा है। एंड्रॉइड 10 पर ये बेस्ड है। अभी नीचे की साइड आप यहाँ पे देखेंगे Redmi Note 7 Pro इंडिया, यहाँ पे भी स्टेबल और टाइप जो है वो फास्ट बूट लिख के आ रहा है। अभी हमको चाहिए यहाँ पे फास्ट बूट की फाइल। अभी यहाँ पे भी MIUI वर्जन 12 लिख के आ रहा है, एंड्रॉइड 10 लिख के आ रहा है और साइज जो है वो 2.8 GB के अराउंड है। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आप कोई से भी एक पर डाउनलोड करेंगे, रिकवरी या फिर फास्ट बूट, आपको एक ही पेज पे लेके जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे टाइप रिकवरी बता रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे रिकवरी डाउनलोड नहीं करना है, अभी आपको फास्ट बूट टाइप जो है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे फुल ROM पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप जो डाउनलोड करके रखा है उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। मैंने ये जो सारी फाइल्स है वो डेस्कटॉप पे कॉपी कर ली है और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अभी ये जो फाइल है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसके नेम के आखिर में आपको यहाँ पे .tgz लिख के आ रहा है एक्सटेंशन में और यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल पे देखेंगे तो आप .tgz यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो फास्ट बूट फाइल होती है उसके आखिर में .tgz लिख के आता है, जो रिकवरी फाइल होती है उसके आखिर में .zip लिख के आता है, मतलब कि ZIP। तो आपने यहाँ पे सही फाइल डाउनलोड की करी, इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपली अभी आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे फोल्डर देखने को मिलेगा। तो इस फोल्डर को आप ऐसे रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे ADB सेटअप की जो zip फाइल है उसको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मी फ्लैश टूल को आपने डाउनलोड कर लेना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ मी फ्लैश का यहाँ पे इस तरीके का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, आप आपके डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड पे बूट करेंगे। तो सिंपली आप वॉल्यूम डाउन एंड पावर के बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस एंड होल्ड रखेंगे। आपको कुछ यहाँ पे फास्ट बूट का लोगो और यहाँ पे मी की बनी की फोटो देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का आपका फोन अभी फास्ट बूट मोड पे बूट हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके फोन को पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके फोन की USB केबल के साथ। तो यहाँ पे मैंने केबल को अटैच कर दिया। अभी हम चलते हैं अपने पीसी पे। तो यहाँ पे पीसी पर आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी जो ADB सेटअप की फाइल है इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। वापस से यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेंगे आप डबल टैप करके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपने Y टाइप करते जाना है, Y मतलब कि यस, N मतलब कि नो। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो आपको यस करते जाना है। इसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो पॉपअप होगी, नेक्स्ट करना है आपको और यहाँ पे फिनिश कर देना है। ये जो ब्लू वाली विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। इसके बाद आपने इसको भी क्लोज कर देना है। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, मी फ्लैश टूल की जो आपको फोल्डर है इसको ओपन करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की साइड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे Xiaomi फ्लैश का यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अभी सिंपली आप यहाँ पे रिफ्रेश पे टाइप करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके का सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है। अगर सीरियल नंबर नहीं शो हो रहा तो ADB ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ ऑप्शन देखने को मिले, क्लीन ऑल एंड लॉक। क्लीन ऑल एंड लॉक क्या करता है, आपके फ़ोन पे फास्ट बूट ROM को इंस्टॉल तो करेगा लेकिन जो आपका बूट लोडर है उसको भी लॉक कर देगा। अभी आपने बूट लोडर को अनलॉक करके रखा है तो इसको भी लॉक कर देगा। और जो सेव यूज़र डेटा है वो बहुत बार वर्क नहीं करता, तो आप इसको भूल ही जाइए। और जो क्लीन ऑल है ये क्या करता है, आपके फ़ोन को क्लीन ऑल करेगा और बूट लोडर को भी वैसे अनलॉक ही रखने देगा। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, बैक आएंगे।
यहाँ पे आपने जो फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था रोम की फाइल को, इसके ऊपर आप जाएंगे। आपको यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, आपको बाहर ही रहना है। सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एड्रेस बार पे और यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे टाइप कर देंगे। इसके बाद आप मी फ्लैश टूल को आप यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे एड्रेस बार देखने को मिले, यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप फिर से रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पे आप फिर से एक बार चेकआउट करेंगे क्लीन ऑल पे आपने यहाँ पे रखा है कि नहीं, और इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। अभी ये पूरे डेटा को फॉर्मेट करेगा, आपके इंटरनल स्टोरेज को फॉर्मेट करेगा और टोटली न्यू, मतलब ऐसे एकदम जैसा आपको डिवाइस आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइस देखने को मिल जाएगा। अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको 300-400 सेकंड लगते हैं, मतलब कि 5-6 मिनट लगते हैं आपको इसको टोटली इंस्टॉल होने में। तो आपने तब तक वेट करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पॉज देखने को मिल रहा है। अभी 300-350 सेकंड हो गए, इसके बाद आपको यहाँ पे पॉज देखने को मिले। अगर आप आपके डिवाइस को चेकआउट करेंगे तो आपका डिवाइस रिबूट हो चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेडमी का लोगो शो हो रहा है। जैसे रेडमी का लोगो चालू हो गया, मतलब कि आप समझ लेना कि आपके फ़ोन में फास्ट बूट रोम जो इंस्टॉल हो चुकी। अभी भले ही वहाँ पे पॉज लिख के आ रहा होगा, लेकिन आपका जो फ़ोन है इसके ऊपर आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको MIUI का लोगो भी देखने को मिला है, मतलब कि जो रोम की फाइल है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप आपके डिवाइस को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। और जो एरर, मतलब वो मी फ्लैश को टूल का एरर है, कंप्लीट नहीं बताता, कभी कभी बस पॉज लिख के आता है और एक कंप्लीट हो जाता है, तो उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। अभी टोटली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया है बहुत बार, जो फर्स्ट टाइम MIUI बूट होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, 5-7 मिनट तक का टाइम लेती है। तो आपने बस पेशेंस रखना है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ोन अभी यहाँ पे बूट हो चुका है और यहाँ पे आपको MIUI 12 का सेटअप स्क्रीन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपकी डिवाइस का बूट अगर अनलॉक है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैसेज शो होगा। इसके बाद क्या करना है, आपने एक्टिवेट दिस डिवाइस में जाना है और सिंपली आपका जो मी अकाउंट का पासवर्ड है उसको डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाईफाई में आएंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्टिवेट दिस डिवाइस में जाएंगे, एंटर पासवर्ड में जाके मी अकाउंट का पासवर्ड टाइप करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद आपको जो MIUI 12 की जो सेटअप स्क्रीन है वो देखने को मिलेगी। सेटअप को कंप्लीट करने के बाद आप MIUI 12 को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से 2 मेथड को यूज़ करके, किसी भी एक मेथड को यूज़ करके आप यहाँ पे MIUI को इंस्टॉल कर सकते हैं आपके फ़ोन में कस्टम रोम से। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।